प्यारे बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 से 10वीं कक्षा की एक और कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो ये जो कविता है आपके सिलेबस में इसके कई स्टैंजा हैं, लेकिन इस कविता को पूरा पढ़ पाना एक लेसन में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा लेसन है ये। इसलिए मैं आज एक इम्पॉर्टेंट स्टैंजा आपको इसका पढ़ाऊंगी और उसको समझाते हुए आपको पूरा ही ये लेसन करीब करीब समझ में आ जाएगा। तो हम पहले इस कविता का जो एक इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है उसको पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं और फिर उससे संबंधित प्रश्नोत्तर पर हम विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रसंग बता दूं कि ये जो लेसन है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो आपको प्रसंग पता होना चाहिए कि उस समय की बात है जब राजा महाराजा अपनी राजकुमारियों के लिए स्वयंवर रचा करते थे। स्वयंवर का मतलब होता था कि जितने भी राजकुमार हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता था और राजाओं द्वारा उस लड़की के लिए जिसका स्वयंवर हो रहा है राजकुमारी का, उसके लिए कोई शर्त रख दी जाती थी कि जो राजकुमार उस शर्त को पूरा करेगा उसी के साथ उस राजकुमारी का विवाह होगा। तो यहाँ पर राम जो हैं लक्ष्मण और अपने गुरुओं के साथ और बहुत सारे राजा उस सभा में उपस्थित हैं जहां पर सीता के स्वयंवर की बात चल रही है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में ये लिखा महाकाव्य और इसके बालकांड से आपके सिलेबस में ये उसका एक हिस्सा आपके पाठ में रखा गया है। उसका भी एक स्टैंजा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जब राम ने शिव धनुष की तोड़ने की शर्त को स्वीकार कर उसको तोड़ दिया तो उस सभा में ये बात जो है बाहर तक फैल गई कि शिव धनुष को तोड़ दिया गया और वहां पर परशुराम जो शिव भक्त हैं और शिव उनके गुरु भी हैं, बहुत क्रोधित होकर जब शिव धनुष तोड़ने की आवाज हुई तो परशुराम जी वहां पर बहुत क्रोधित होकर सभा में उपस्थित होते हैं। उनके हाथ में उनका फरसा और कुल्हाड़ा है और वो बहुत गुस्से में हैं कि किसने ये काम किया, किसने शिव धनुष को तोड़ा, मैं उससे बदला लूंगा, वो मेरा दुश्मन है। तो ऐसे क्रोध में वो सभा में उपस्थित होते हैं और इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद का मतलब होता है कि हम बात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक प्रश्न करता है तो दूसरा उसका उत्तर देता है, संवाद यानी कि डायलॉग। तो संवाद हो रहा है कि परशुराम पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, मैं उससे बदला लूंगा, वो अपने आप सभा से बाहर आ जाए। क्योंकि उन्हें ये तो पता चल गया कि धनुष तोड़ दिया गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि किसने तोड़ा, तो इसलिए वो बहुत गुस्से में हैं। और राम जो हैं उनका स्वभाव शांत है, लेकिन लक्ष्मण थोड़े तीखे भी हैं और उनके जो संवाद हैं वो परशुराम के प्रति व्यंग भरे हैं। व्यंग का मतलब कि जैसे वो बड़ों के लिए उनका मजाक बना रहे हैं कि क्या हो गया धनुष टूट गया, तो ऐसे हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। तो इस बात से परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या बात हो रही है लक्ष्मण की और परशुराम के बीच में। इससे पहले
कि हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा जो राइटर हैं तुलसीदास जी, उनके बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1532 में हुआ और उसके बाद उन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिनमें रामचरितमानस उनकी प्रमुख रचना है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। और 1623 ईस्वी में काशी में उनका निधन हुआ। तो इस प्रकार से उनकी रचनाओं के बारे में जानना, उनकी भाषा के बारे में जानना, और इसमें जो है जो छंद है वो चौपाई और दोहा, सोरठा और कई और अन्य छंद जो हैं उनको प्रयोग किया गया है लिखते समय। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को, फिर मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। तो शुरू होती है बातचीत। जब मैंने आपको प्रसंग बताया कि परशुराम बहुत क्रोधित हैं, तो लक्ष्मण क्या बोलते हैं? विहसी लखुनी, बोले मृदुवाणी, कि उन्होंने व्यंग से हंसकर लक्ष्मण ने बड़े मीठे स्वर में बोला। वाणी का मतलब होता है बोलना, मृदु का मतलब मीठा, कोमल। तो ऐसे स्वर में उन्होंने क्या बोला? अहो मुनुषु महाभट मानी, कि अरे मुनि, हमने तुम्हें महान योद्धा मान लिया, क्योंकि वो अपनी बहादुरी का बहुत चर्चा कर रहे थे सभा में आकर और बार बार क्रोधित हो रहे थे। तो क्या क्या कहते हैं लक्ष्मण? पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, कि तुम मुझे बार बार, पुनि पुनि का मतलब बार बार, मोही का मतलब मुझे, दिखाओ कुठारू, कि अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो कि मैं मार डालूंगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। कहते हैं कि चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, तुम तो इतना गुस्सा हो रहे हो कि जैसे तुम अपनी फूंक से पहाड़ को ही उड़ा डालोगे। यानी कि जो परशुराम है वो भी ये समझ रहे हैं कि कोई साधारण क्षत्रिय हैं जिन्होंने इस धनुष को तोड़ डाला है। वो भी राम लक्ष्मण की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण भी थोड़े से उनको ऐसे ही उत्तर दे रहे हैं, हवा में उड़ाने वाली बातों की तरह। कहते हैं तुम तो मुझे हवा में उड़ाना चाहते हो कि जैसे मैं पहाड़ को ही उड़ा दूंगा हवा में। और क्या कहते हैं उन्हें? कहते हैं इहा कुंभड़बतिया को नाई। कुंभड़बतिया होता है काशी फल, उसका जो फल होता है उसको जब तक हम उसको ऐसे उंगली दिखा देंगे तो वो फल जो है, फूल उसका मुरझा जाएगा, मतलब वो इतना कोमल होता है। तो कहते हैं यह कुंभड़बतिया को नहीं, एक उदाहरण देकर बात कही लक्ष्मण ने कि कुंभड़बतिया यानी कि काशी फल का कोई फूल फल यहाँ पर नहीं है, जिसको तुम क्या करोगे? जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि जो तुम्हारी उंगली को देखते ही, तर्जनी होता है ये पहली वाली उंगली, हम इशारा करते हैं ना कि किसने किया, कौन है। तो कहते हैं तुम तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे काशी फल के फूल की तरह हमें उंगली दिखाकर मार ही डालोगे और हम मर जाएंगे। तो कहते हैं जे तर्जनी देखी मर जाही, कि हम ऐसे नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, कि तुम्हारा ये कुठारू यानी कि कुल्हाड़ा, सरासन यानी कि धनुष बाण, इसको देखकर जब तुम्हारे कंधे पर धनुष और कुल्हाड़ा देखा तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? मैं कछु कहा सहित अभिमानी, कि मैंने तो कुछ ऐसे ही अभिमान में तुम्हें कुछ कह दिया कि भाई तुम भी कोई वीर योद्धा होंगे जब तुमने धनुष बाण और कुल्हाड़ा लिया हुआ है। कहते हैं फिर क्या देखता हूं? भृगसुत समझी जनेऊ बिलोकुई, लेकिन तुम्हारा ये जो कुल है, भृग कुल के थे वो परशुराम, उनको कहते हैं कि तुम भृग कुल समझू, कि हमने तुम्हें भृग कुल का भी समझ लिया, और जनेऊ भी लो, कि तुम्हारा जनेऊ भी देख लिया। जनेऊ होता है कि अगोपीवित धागा जो यहाँ पर पहन लिया जाता है, तो वो बड़ा सम्मान सूचक होता है। तो कहते हैं कि तुम्हारा जनेऊ देखकर हमने क्या किया, फिर जो कछु कहूं सहाओ ऋषि रोकी, तो मैं तुम्हारा जनेऊ देखकर और तुम्हें भृग कुल का समझकर मैं क्या कर रहा हूं? अपने गुस्से को सह रहा हूं और रोक रहा हूं।
जो कछु कहूं सहु रिसु रोकी, कि मैंने तुम्हारे जो भी कुछ तुमने क्रोध में कहा उन सबको सुनकर भी तुम्हारा जनेऊ देखकर और भृग कुल का समझकर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम्हें अपने गुस्से को रोककर बैठा हूं। और क्या कहा लक्ष्मण ने? कहा सुर माहिसुर हरिजन अरुगाई, कि हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, सुर का मतलब होता है देवता, माहिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन यानी कि जो भगवान के भक्त हैं, और गाय, गाय यानी कि गाय, हम इन सब पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हम इन सब पर अपनी वीरता का भाव नहीं दिखाते, यानी कि ये सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं, हम इनको कोई भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यानी कि हम इन पे अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पापू, हम तो पाप से बन जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो। अब कीर्ति हारे, और हमारा अपयश होएगा। अपकीर्ति का मतलब अगर हमने आप पर हाथ उठाया विरोध में, गुस्से में, तो हमारा क्या होगा? हमें पाप भी लगेगा और हमारी अपयश भी होगी। अपकीर्ति, अपकीर्ति का मतलब अपयश, और हम तो सब कुछ ये हार जाएंगे अपयश में। मारता हूं पाप परई तुम्हारे, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तो तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं। यानी कि लक्ष्मण जो है उनको भृग कुल का जानकर, जनेऊ देखकर, इसलिए उनको कह रहे हैं कि हम आप पर वीरता नहीं दिखाएंगे, नहीं तो इसका पाप लगेगा हमें, और हम तो तुम्हारे पैर पड़ना चाहते हैं, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। और फिर क्या कहते हैं उनको चिढ़ाने के लिए? कहते हैं कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, कहते हैं तुम्हारे तो जो वचन है वो ही कोटि कलुष, कोटि कलुष का मतलब करोड़ों के बराबर कठोर हैं, यानी कि इतने कठोर हैं कि तुम्हें ये जो धनुष है और ये जो कुठार है तुम्हारा, व्यर्थ धर हूं, तुमने व्यर्थ ही धरे हुए हैं, यानी कि अपने साथ तुमने बेकार लिए हुए हैं। क्या? धनु बाण कुठारा, कि तुम्हारे ये जो धनुष बाण है और जो कुठार है यानी कि जो कुल्हाड़ा है, तुम्हारा फरसा है, ये तुमने बेकार ही धारण किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे मुंह से निकले हुए वचन हैं वही इतने कठोर हैं कि वही सामने वाले को मार डालेंगे। तो ये लक्ष्मण ने परशुराम को जवाब दिया, परशुराम के क्रोध का। और उन्होंने ये भी बताया कि हम भी आप पर वीरता नहीं दिखाना चाह रहे, हम आपको बदले में मार सकते हैं, जैसे आप मुझे मारने के लिए भाग रहे हो। बार बार लक्ष्मण को मारने भाग रहे थे परशुराम, कि जिसने भी धनुष तोड़ा है। और उन्होंने क्या बोला कि राम के तो छूते ही धनुष टूट गया, धनुष इतना पुराना था, उन्होंने कोई मेहनत भी नहीं की उसे तोड़ने में, और हमने तो बचपन में न जाने कितने धनुष तोड़े हैं, तो आज इस धनुष के तोड़ने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो आप? तो ये सब बातें लक्ष्मण की हुई, और उन्होंने इस पैराग्राफ में उनको ये जवाब दिया कि ना तो हम कमजोर हैं। कुम्मड़ बतिया का उदाहरण कई बार आ जाता है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि कुम्मड़ बतिया कहने का क्या अर्थ है। यानी कि काशी फल का जो फूल है वो इतना कोमल होता है कि तर्जनी दिखाते ही मर जाता है छुई मुई की तरह। तो ना तो हम ऐसे हैं, ना तुम्हारी फूंक से पहाड़ तुम उड़ाना चाहते हो, हम इतने मजबूत हैं, और तुम्हारा जनेऊ देखकर हम तुम पर कोई अपनी वीरता भी नहीं दिखाना चाहते, और तुम्हारे मुंह से निकले हुए वचन इतने कठोर है कि तुम्हें अस्त्र शस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। ये था आपका पैराग्राफ। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर है देखते हैं वो क्या हो सकते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? यानी कि क्या कहा लक्ष्मण ने धनुष टूटने पर? क्या बताया?
लक्ष्मण ने कहा कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे दिखाई देते हैं, फिर इस पुराने धनुष में विशेष बात क्या है। यानी कि लक्ष्मण ने धनुष के टूटने की बात को बहुत सहजता से लिया और कहा कि इसमें विशेष बात क्या है, यह तो श्री राम के छूते ही टूट गया और बचपन में तो हमने कई धनुष तोड़े हैं, फिर इस धनुष के टूटने पर आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। तर्क का मतलब होता है कि क्या क्या कहा उन्होंने अपनी बात रखने के लिए, कि भाई इतना गुस्सा आपको क्यों आ रहा है। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, धनुष भंग करने वाली सभा में, भंग का मतलब होता है तोड़ना, एकत्रित जन, जितने भी वहां पर लोग बैठे हुए थे, एकत्रित का मतलब इकट्ठे हुए थे, वो सब हाय हाय क्यों पुकारने लगे थे। एक जगह आया है कविता में बीच में कि सब हाय हाय क्यों बुलाने लगे। क्यों बुलाने लगे भला? लक्ष्मण के बार बार व्यंग्यपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण का मतलब किसी को मजाक के वे में लेना, यानी कि वो परशुराम का जवाब ऐसे ही दे रहे थे कि क्या हो गया, टूट गया तो, है ना। तो उससे उनकी जो क्रोध अग्नि थी वो और ज्यादा भड़क रही थी। तो उन्होंने कहा व्यंग्यपूर्ण और कठोर वचनों को सुनकर, जो बहुत कठोरता का परशुराम बोल रहे थे उनके लिए, उस पर क्रोधित होकर फरसे को पकड़कर लक्ष्मण पर आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अभी जाकर वो लक्ष्मण को फरसे से मार ही डालेंगे, ऐसी मुद्रा में आ जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि मार ही देंगे। यह देखकर सब हाय हाय करने लगे। तो वहां पर लोगों को लगा कि कहीं परशुराम लक्ष्मण को फरसे से वार कर ना दे, इसलिए सब लोगों ने हाय हाय किया। एक और प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। जब परशुराम अपनी वीरता का बखान करे जा रहे थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, यानी कि वो अपने आप को बहुत वीर दिखा रहे थे, तो लक्ष्मण ने उनके जवाब में क्या बोला। लक्ष्मण ने कहा वीर योद्धा रण क्षेत्र में पराक्रम दिखाते हैं, यानी कि ऐसे बोलकर नहीं। रण क्षेत्र का मतलब जहां पर लड़ाई होनी है, युद्ध में, वहां पर दिखाते हैं अपनी वीरता। अपनी वीरता का स्वयं बखान नहीं करते, यानी कि यदि कोई वीर है भी तो वो अपने मुंह से नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो जाती है। और वे शांत होते हैं, विनम्र होते हैं और धैर्यवान होते हैं। जो वीर होता है उसके गुण होते हैं कि बड़ा शांत रहेगा, विनम्र रहेगा और धैर्यवान रहेगा, और युद्ध क्षेत्र में ही अपनी वीरता को दिखाएगा। और क्या करते हैं ऐसे लोग? अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। अपशब्द होते हैं किसी को बुरे शब्द कहना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, और ब्राह्मण पर, देवता पर और हरि भक्तों और गायों पर वार नहीं करते। ये हमने पैराग्राफ पढ़ते हुए भी इसका जिक्र किया था। लास्ट वाला प्रश्न है, पाठ का यह अंश कहां से लिया गया है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, और इसकी भाषा कौन सी है, ये पूछ लिया जाता है आपसे प्रश्न। एक ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, और वीर योद्धा वाला, कि क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इस आंसर में हम बताएंगे कि ये जो पाठ था, प्रस्तुत पाठ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये मैंने आपको प्रसंग बताया पहले, ये याद रखना आपको। इसकी भाषा अवधी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी में लिखा, और ब्रज भाषा में भी उन्होंने और रचनाएं की हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। आपने एक चौपाई पढ़ी, फिर उसके बाद एक दोहा आ जाता है, और बीच में दोहा, सोरठा तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। यानी कि तुलसीदास ने अपनी रचना में चौपाई, दोहा, सोरठा और अन्य छंदों को पिरोकर, पिरोने का मतलब है उनको ढंग से, क्रम से, जहां उनको लगाना है उस तरीके से लिखते हुए रामचरितमानस की रचना की। तो ये था आपका आज का लेसन। एक तरीके से हमने इस पाठ की पूरी समरी कुछ प्रसंग में और कुछ आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझा दी है।
आप पूरा अपना पद्यांश उसमें पढ़ सकती हैं, जो बाकी पद्यांश से आपको समझ में आ जाएंगे। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।